हेलो जानवी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हाँ जानवी, मिस्त्री जी कहाँ आ गई तुम? यस। गुड। वंस हेलो, गुड इवनिंग बच्चों सभी को। त्रिशा, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन। क्या सोए आज तुम? इस समय सोते तो नहीं हो तुम लोग? नो सर। नहीं सर। साइंस का कितने बजे होता है तुम लोगों का? साइंस का क्या टाइमिंग है जानवी? साइंस का क्या टाइमिंग है सर का? 6:30 नहीं 6:15। 6:15 होता है। कितनी देर होता है आप लोगों का लेक्चर? सर 40 मिनट। 30 मिनट 40 मिनट एनफ है कि उससे ज्यादा चाहिए? सर इनफ है, एक टॉपिक के लिए तो इनफ है। अच्छा चलो, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ, आप लोगों ने जो लास्ट टाइम किया था, आप लोगों को समझ में आया था रिवीजन? यस सर। अच्छा, रिवीजन Yes, sir, कंटिन्यू आया कर रहे था। हैं? अभी हम हाँ लोग सर। रिवीजन कंटिन्यू करें कि वही चैप्टर 6 स्टार्ट करें? आप लोग बताओ। नहीं सर। सर रिवीजन रिवीजन कंटिन्यू रिवीजन कंटिन्यू करते हैं। चलो कंटिन्यू करो। ठीक है, चलो। डिम्पल, हाय डिम्पल। हाय सर। हाय, तुम उठ गई? सर डिम्पल, प्रैक्टिस कर रहे हो तो मैथ्स के बुक में से? सर कर रही हूँ ना सर, स्कूल में भी अभी फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। चलो, फर्स्ट चैप्टर आ रहा है समझ में? उसका भी रिवीजन करा दें? नहीं सर आ रहा है समझ में। चलो अच्छा। प्रश्न, तुमने साइंस का स्टार्ट किया ज्वाइन? यस सर। यस सर किया। कैसा लग रहा है तुम्हें उसमें? सर अच्छा लग रहा है, चलो बढ़िया, समझ आ रहा है। ठीक है, वेल डन। कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा समझ में आ रहा है? सब फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों ही समझ आ रहे हैं। बायो का अटेंड किया कि नहीं एक बार भी? नहीं सर। चलो ठीक है, कल बायो का होगा, कल बायो अटेंड कर लेना। हाँ सर। और एक्स्ट्रा लेक्चर होते हैं तो तुमको मैसेज मिल जाता है? नहीं सर। अच्छा ठीक है, एक्स्ट्रा लेक्चर में बता देंगे। चलो अभी आप लोगों को कंटिन्यू करते हैं रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम पता है चला कैसे निकालना है रिमाइंडर? हेलो बच्चों, रिमाइंडर निकालना आया कि भूल गए? मेधा को आया रिमाइंडर निकालना? सर आ गया। सर किसका? नहीं, रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हैं बिना लॉन्ग डिवीजन किए? भूल गई? हाँ सर याद आ गया, जीरो निकालना होता है फिर उसको पुट करना होता है। चलो ठीक है, आज तुम लोगों को पहले रिमाइंडर का एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग यहाँ देखना। फाइंड k if x square plus 7x। सर बोर्ड क्लियर नहीं है। बोर्ड क्लियर नहीं है, लाइट को ऑफ करना पड़ेगा। अब दिख रहा है? देखो जरा। नहीं सर, अभी भी ब्लरी है, साफ नहीं है सर। चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा बढ़ा दूं। फाइंड, नहीं दिखे तो बोल देना। फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x square plus 7x plus k is divided by x minus 1 and leaving remainder 3। क्वेश्चन आपको एक बार बताना दिखा? पहले देखो, ब्लंट दिख रहा है कि साफ दिख रहा है? सर ब्लर दिख रहा है। सर दिख रहा है। ओहो, सर साफ। सबको साफ दिख रहा है कि किसी किसी बच्चों को, किसी को साफ दिख रहा है? वो बताओ किस किस को साफ दिख रहा है? हाँ सर मेरे को अच्छा, दिख रहा है। साफ दिख रहा है साफ। देखो अब मैं दिख थोड़ा रहा है सा साफ। साफ दिखा? हाँ सर। चलो ठीक है, वो थोड़ा लाइटनिंग का प्रॉब्लम है इसके लिए। अब देखो,
आपको k का वैल्यू फाइंड करना है इसमें, इस नंबर को आप x-1 से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर आपका 3 आ रहा है, तो कैसे फाइंड करेंगे? किसी को आइडिया है इसका? श्रेयांशी बताओ कैसे फाइंड करेंगे, कुछ आइडिया बताओ। सर इसको 0 से करेंगे। बात सही है, 0 करेंगे, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी? 0 करेंगे, x-1 को 0 करेंगे तो -1। -1 ही, -1 है तो राइट में जाकर +1 हो जाएगा। तो देखो कैसे करना, हाँ सर 1। श्रेयांशी ने सही बताया, x-1 को 0 करेंगे तो x का आंसर आ जाएगा 1। अब 1 को क्या पुट करेंगे? जिससे डिवाइड कर रहे हैं, 1 को पुट किया, सर k -5 1 स्क्वायर 7 into 1 plus k, या 1 plus 7 plus k, 1 plus 7 8, 8 plus k आया। कोई बता सकता है 8 plus k है क्या एक्चुअली में? त्रिशा तुम बताओ, 8 plus k क्या निकला तुम्हारा? x plus 7x plus k की वैल्यू। नहीं, 8 plus k का मतलब ये जो आपने फाइंड किया ये एक्चुअली क्या निकाला? जैसे श्रेयांशी ने बोला कि x, इसको 0 करके x का वैल्यू 1 आया, 1 तुमने यहाँ पुट कर दिया, इसके बाद तुमने 1 plus 7 8 plus k निकाला, ये निकाला क्या तुमने? प्रसिन तुम बताओ। रिमाइंडर। वेरी गुड, रिमाइंडर, मेधा, वेल डन। तो ये रिमाइंडर निकला, लेकिन रिमाइंडर तो आपको 3 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ? आपने लिखा यहाँ 8 plus k equal to 3, यानी ये भी रिमाइंडर और ये भी रिमाइंडर, तो दोनों इक्वल है हमारे, तो 8 plus k को आप 3 लिख देंगे। सर हाँ बोलो क्या? सर k -5 होगा। हाँ, वो अब हम कैलकुलेट करेंगे, तो k का आंसर आएगा 3, 8 राइट में गया -8, तो k का आंसर -5 आया। बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, k कैसे फाइंड किया पता चला आप लोगों को? यस सर। चलो देखो एक और क्वेश्चन है, Yes, बता। sir. वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको मैं रफ कर दूं पूरा, यस सर। यस सर। आप लोग ट्राई करना नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सब लोग, सर बोलो बेटा। सर 3x + a है। हाँ, a दिया हुआ है, x square plus 3x plus a is divided by x minus 1 and leaving remainder r1 and x square plus 3x plus 2x square plus 3x plus ax plus 3 is divided by x minus 1 leaving remainder r2. Find a if r1 equal to r2। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और रिमाइंडर आपको फाइंड करके बताना। देखो फिर से, x square plus 3x plus a is divided by x minus 1 and leaving remainder r1। 2x square, इसको थोड़ा साइन चेंज करें, माइनस a है, 2x square minus ax plus 3 is divided by x minus 1 leaving remainder r2। Find a if r1 equal to r2। क्या आप लोग फाइंड कर सकते हैं? जरा देखो कैसे आप निकालेंगे। दो में आप लोगों को मैं 10 मिनट देख रहा हूं, 10 सेकेंड आप सोचो जरा कैसे फाइंड करोगे। सर 9f क्या है क्वेश्चन में? 9 नहीं बेटा, ये ax है, ये a है। नहीं सर, स्टार्टिंग में आपने 9f लिखा है ना। नहीं, ये सॉरी, दिस इज इफ
x square plus 3x plus a is divided by x minus 1, leaving remainder r1, and 2x square minus ax plus 3 is divided by x minus 1, leaving remainder r2. Find a if r1 equal to r2. अगर रिमाइंडर r1 और r2 इक्वल है तो a कैसे फाइंड करेंगे? बताओ मिश्री हेल्प करो, कैसे फाइंड करेंगे? सर ये 1/2 है। कौन सा बेटा? a का आंसर 1/2 आंसर तुमने निकाला? सर मेधा मेधा मुझे पता नहीं, मैंने करा है जो मुझे समझ आया। किसी को आता है? पार्श्व तुम बताओ कैसे हेल्प करेंगे? पार्श्व चलो कोई बात नहीं, किसी को आता है मेरे को बता। भव्य तुम बता सकते हो ये किसी को आता है? धर्मराज तो मैं एक बार बताऊं? हाँ बताओ। 1/2 आया तो मैं बताऊं, मुझे बताना है। चलो तुम्हारा देख लेते हैं। अब मैं सॉल्व करता हूं और देखते हैं आप लोग आपका आंसर राइट है या रॉन्ग। सबसे पहले ये देखो, ये जो नंबर है इसको आप इससे डिवाइड करो। पहले जिससे डिवाइड करते हो उसको 0 फाइंड करो। सॉल्यूशन आपने लिखा x minus 1 is 0, तो x का आंसर आया 1। अब 1 को आप यहाँ पुट करके रिमाइंडर फाइंड करो। आपने लिखा 1 हाँ सर 1/2 3 into 1 plus a, 1 plus 3 plus a, 4 plus a, ये आपका रिमाइंडर आ गया। और ये रिमाइंडर आपको दिया हुआ है r1, यानी ये पूरा जो आंसर आया वो हमेशा रिमाइंडर होता है, दैट इज r1। अब इसके बाद आपने x, इस नंबर को x minus 1 से डिवाइड किया तो कितना आंसर आया? तो x की जगह आपने पुट किया 1 minus a into 1 plus 3, that is 2, 1 का स्क्वायर 1, a 1 जा a plus 3, 2 1 जा 2 minus a plus 3, 2 plus 3 5, 5 minus a, ये आपका सेकेंड रिमाइंडर r2 आ गया। अब कंडीशन दिया r1 और r2 इक्वल है, तो आपने यहां लिखा r1 इक्वल टू r2। r1 की जगह आपने ये वाली वैल्यू डाल दी 4 प्लस a, और r2 की जगह आपने डाल दिया 5 माइनस a, और आपने a का वैल्यू ढूंढना है तो a को सेम साइड किया, a माइनस a यहां आ गया प्लस a, 5 4 राइट में चला गया -4 हो गया, a plus a 2a is 1, a का आंसर 1/2। वेल डन जिसने किया। किस किस का राइट आंसर बैठा है 1/2? रेज योर हैंड। ठीक है प्रणय, और वेल डन। 2 जनों का, मेधा का भी निकला, त्रिशा का निकला, और जानवी का भी निकला। अरे जानवी पीछे पीछे, गुड। चलो जिसको नहीं आया सर आ रहा है। आप लोग देख लो कैसे स्टेप लिए, उस स्टेप के हिसाब से नहीं आया तो फिर से मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप लोग चेक कर लो। सर एक और बार एक्सप्लेन करो। फिर से एक बार एक्सप्लेन करो। देखो सबसे पहले आपने इस नंबर को इससे डिवाइड किया, आपको डिवाइड नहीं करना है। ये जो x minus 1 है उसको इक्वल टू 0 लेकर पहले x की वैल्यू ढूंढो, जिसको कहते हैं 0 ढूंढा आपने। अब ये वैल्यू उठाकर इससे डिवाइड करें तो ये वाला नंबर लिखा और x की जगह 1 पुट करते जाओ। 1 का स्क्वायर 1, 3 1 जा 3 प्लस a, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस a, r1 आ गया। सेम ये वाले नंबर को भी आप इसी से डिवाइड कर रहे हो तो फिर से x की जगह 1 पुट कर दो, यहां भी सब जगह 1 पुट किया x की जगह। इससे आपका 2 प्लस 3 5 माइनस a, r2 आ गया। लेकिन अब r1 r2 जो दो रिमाइंडर है वो दोनों इक्वल दिए हुए हैं, तो r1 इक्वल टू r2 लिखा, r1 में 4 प्लस a, r2 में 5 माइनस a। अब a को सेम साइड लेके a माइनस a यहाँ गया प्लस a, 4 इधर गया, 5 माइनस 4 1, a इज इक्वल टू 1/2। a का आंसर अपने आप ही निकला है फटाफट से। समझ आया सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है चलो वेल डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, ध्यान से देखना और आप लोगों को ट्राई करना, क्योंकि आप रिवीजन कर रहे हो, चिंता नहीं करने की जरूरत नहीं है। जिसको आ रहा है समझो, नहीं आ रहा है ध्यान से फिर से देखते हैं।
क्वेश्चन मेरा सिंपल सा जनरल नॉलेज क्वेश्चन है, इज 12 is 12 factor of 36? यस या नो बताना। क्या 12 36 का फैक्टर है? हाँ सर। भव्य No, बताओ। यस फैक्टर है। आप कैसे डिसाइड करते हो फैक्टर है या नहीं? सबसे डिविजिबल होता है तो डिविजिबल होता है या रिमाइंडर क्या होना चाहिए हमारा? 0 0। जैसे आपने 36 को 12 से डिवाइड किया, ये कौन बोल रहा है भाई? म्यूट कर दो भाई, जो भी बोल रहा है म्यूट कर दो। 36 को 12 से डिवाइड, 12 3 जा 36, रिमाइंडर आपका 0 आ गया। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो फैक्टर है। जैसे अभी मैं इसी की जगह लिख लेता 40, आपने 40 को 12 से डिवाइड किया, 12 3 जा 36, रिमाइंडर 4 आ रहा है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो ये इसका फैक्टर नहीं है। ये आपका चेकिंग मेथड है। अब इसी ढंग से ये क्वेश्चन आपको दिया है, इज x minus 3 is factor of x square minus 7x plus 12। क्या ये इसका फैक्टर है? तो आप लोग सोचा रहे इसको तो डिवाइड करना पड़ेगा। आपको बिना डिवाइड किए इसको चेक करना फैक्टर है या नहीं, तो आपको सिर्फ रिमाइंडर निकालना है। तो रिमाइंडर निकालने के लिए क्या मेथड है आपका? सबसे पहले x माइनस 3 को आपने 0 किया, x का वैल्यू आया 3। अब इसको उठा के आप यहां पुट करोगे, 3 स्क्वायर 7 इंटू 3 प्लस 12, 3 का स्क्वायर 9, 21 प्लस 12, 9 माइनस 21 माइनस 12 प्लस 12, 0। तो ये जो आया वो रिमाइंडर है, रिमाइंडर आपका 0 आ गया। तो आप लिखो यस x माइनस 3 इज फैक्टर। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो आप लिखते हैं इट इज नॉट फैक्टर। समझ आया आप लोगों को? बच्चों आप लोगों को यस सर अब मैं यहाँ क्वेश्चन दूंगा, यस सर। आप लोगों को फैक्टर है या नहीं ये डिसाइड करना है। ठीक है, 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, फटाफट चेक करना है। इज x minus 2 is factor of x square minus 4x plus 4। First question. Second is x plus 3 is factor of x cube plus 7x square minus 3x minus 4। अब ये जरा चेक करो क्या ये इसका फैक्टर है, क्या ये इसका फैक्टर है। सिर्फ आपको रिमाइंडर चेक करना है, रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो सब लोग ट्राई करो, देखो किस किस का फैक्टर निकल रहा है। स्वयं आए कि नहीं? डॉक्टर साहब कहाँ हैं? हाँ जी सर। आपको बेटा समझ आ रहा है फैक्टर वाला कंसेप्ट? स्वयं फैक्टर कैसे चेक करना पता चला? नहीं सर, एक बार फिर से बता देते थे। कुछ नहीं करना है, जैसे आपको इसका फैक्टर चेक करना है, पहले x की वैल्यू ढूंढो। उसकी वैल्यू कैसे ढूंढते हैं? उसको 0 कर दिया, x माइनस 3 इक्वल टू 0, माइनस 3 राइट में गया, 3 आ गया। अब 3 उठा के x की जगह पुट करना है, x जहां जहां x है, जैसे ये इसको हम डिवाइड करें तो यहाँ x के 3 स्क्वायर 7 इंटू 3 प्लस 12। इसको सॉल्व किया और इसका आंसर देखा, ये जो आंसर है वो रिमाइंडर है। अगर वो 0 है तो ये इसका फैक्टर है, 0 नहीं है तो फैक्टर नहीं है। सेम मेथड ये तो सर आपने लास्ट टाइम बताया था ना। हाँ, अब रिवीजन करें ना बेटा, रिवीजन। वो तो हमने सिर्फ रिमाइंडर ढूंढा था, अब फैक्टर ढूंढ रहे हैं। सेम वैसे x माइनस 2 को इसमें चेक करो फैक्टर है या नहीं है। डिम्पल आपको आ रहा है बेटा समझ में?
डिम्पल Yes, sir. बेटा आपको आ रहा है, नहीं आया तो बोल देना बेटा कि नहीं आ रहा है, मैं फिर से समझाऊंगा। भव्य आपको आया बेटा कैसे करना है? यस सर, फर्स्ट हो भी गया। अरे तो वाह, सेकंड भी हो गया। अरे वाह। धर्मराज आपको आया बेटा ये कैसे करना है? सर हो गया। सर धर्मराज, फर्स्ट है और सेकंड नहीं है। हाँ वो चेक कर ले। यस सर। गया। धर्मराज आपको आ रहा है बेटा कैसे करना है? Yes, sir. नहीं है तो बोल दो बेटा, 10 बार बोलो, मैं 10 बार समझाऊंगा। ये तो इसलिए कि अभी सीख लो, फिर रेगुलर क्लास में भी अगर नहीं आएगा फिर से मैं समझाऊंगा, कोई वो इश्यू नहीं है, 10 बार समझाऊंगा। चलो ये देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हम चेक करते हैं या नहीं। पार्शियल फर्स्ट फैक्टर है या नहीं? सर है। बिल्कुल। सेकंड में यस है। देख लेते हैं किसका आया कि नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, सबसे पहले श्रेयांशी ने बोला x-2 को 0 करके पहले x की वैल्यू ढूंढो, रिमाइंडर ढूंढने के लिए। x-2 इक्वल टू 0, तो -2 राइट में क्या? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। x-2 इक्वल टू 0 अभी आई है बस आपको? हेलो यस सर आई। हाँ सर। नहीं है तो बोल देना। अब यहां पर हमने लिखा x² 4x प्लस 4, x की जगह आपने 2 पुट कर दिया, 4 इंटू 2 प्लस 4, 4 का स्क्वायर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 मल्टीप्लाई प्लस 4, 4 माइनस 8 माइनस 4 प्लस 4 0। देखो -4 प्लस, देखो ये प्लस का मतलब प्लस नहीं करना है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 0 आंसर आया। और ये आपका रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर 0 आने से फैक्टर है, देयरफॉर x-2 इज फैक्टर। अगर 0 नहीं आता तो फैक्टर नहीं होता। इसी तरह से अब सेकेंड क्वेश्चन में x में क्या पुट करेंगे हम? x प्लस 3 को 0 लिया तो x का वैल्यू कितना आया? तो x का वैल्यू आया आपका -3। x प्लस 3 को आपने 0 किया तो x का आंसर -3। अब -3 को x में पुट कर दिया आपने, -3 स्क्वायर -3 प्लस 4। देखो माइनस का क्यूब करते हैं, माइनस 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 3 बार करते हैं माइनस, तो माइनस आता है। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 प्लस 7, माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9, -4, -27 प्लस 63, 9 में से 4 माइनस क्या? 5, 27 -27 प्लस, इन दोनों को प्लस किया 68, प्लस साइन पड़ा है, प्लस माइनस माइनस, 68 में से 27 माइनस किया, 68 माइनस 27 दैट इज 41, और ये रिमाइंडर आपका 0 नहीं आया, देयरफॉर x प्लस 3 इज नॉट फैक्टर, ये इसका फैक्टर नहीं है। क्लियर हुआ आप लोगों को? यस सर। अच्छा मैं आप लोगों को बोलूंगा, देखो आप लोगों को मैं एक मल्टीप्लिकेशन बता रहा हूँ, 99 के जो मल्टीप्लिकेशन है वो बता रहा हूँ, और मैं देखता हूँ कि मेरे कौन फास्ट कैलकुलेट, 5 क्वेश्चन दूंगा, 5 क्वेश्चन कौन फटाफट करके दिखाता है, वो भी 10 सेकंड के अंदर बिना कैलकुलेटर यूज किए। देखो यहाँ क्वेश्चन दे रहा हूं मल्टीप्लिकेशन के, 63 इंटू 99, 75 इंटू 99, 86 इंटू 99, 713 इंटू 99, 475 इंटू 99। ये 5 क्वेश्चन मेरे को चाहिए सिर्फ 30 सेकेंड्स के अंदर। कौन करके दिखाएगा? जल्दी देखना है मेरे को, मेरी काउंटिंग चालू। लास्ट में 999 है, ये याद रखना। आप लोग मल्टीप्लाई करना आता है सभी को? यस सर। कितने हो गए? एक हो गया, कितने हो गए? पूरे हो गए सभी के?
3 हो गए। 3 हो गए? थर्ड सर पे हो गए। अरे सर वाह, हो गए। अरे वाह वाह, क्या बात है। तुम लोगों को शॉर्टकट आता है ये मल्टीप्लिकेशन? यस सर। मैंने आपको सिखाया था शॉर्टकट इसका। यस सर। सर कब सिखाया? चलो मैं आपको बताता हूँ इसका शॉर्टकट तरीका कैसे फटाफट। सर हो गया। अरे वाह, रानी का भी हो गया। आप देखो शॉर्टकट तरीके में बताऊं, कभी भी मल्टीप्लाई का शॉर्टकट तरीका करना है। सबसे पहले देखो यहाँ 63 दिया 99, आपको जब भी 99 से नंबर से मल्टीप्लाई करना है 63 भी 2 डिजिट है, 99 भी 2 डिजिट है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 2 ब्लॉक बनाओगे जिसमें फटाफट आंसर निकालना है। 63 में से 1 माइनस कर दो। 63 में से 1 माइनस किया, कितना आया? 62। 62। ठीक है, और फिर 63 को 100 में से माइनस कर देना, क्योंकि 99 है, 100 में से माइनस किया तो 100 में से किया 7 और 37, तो 37। 6237 इसका प्रोडक्ट सीधा आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके देखोगे फटाफट आ जाएगा। अब जैसे देखो 75 और 99 को इंटू कर रहे हो, तो सबसे पहले 75 में से 1 माइनस कर दो 74, और इसमें 100 में से 75 माइनस कर दो 25। पहले इसमें से 1 माइनस करना और इसको 100 में से माइनस। 99 से बड़ा 100 होता है, 100 में से माइनस करना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 86 इंटू 99। 86 में से 1 माइनस के 85, और दूसरे ब्लॉक में 100 में से इसको माइनस करना है तो 14 आएगा। 8514 इसका प्रोडक्ट आ जाएगा सीधा। अब जैसे 713 में इंटू 999, तो 713 में से 1 माइनस करो 712, और दूसरे में इसको 1000 से माइनस करना। 1000 से माइनस किया तो दैट इज इक्वल टू 782, तो 712287 इसका प्रोडक्ट आ जाएगा बिना लेंथी कैलकुलेशन किए। समझ आ रहा है मेरी सर बात? 187 होएगा ना? 712187 होएगा ना? 713 को आप 1000 से माइनस करो। हाँ तो 187 होएगा। नहीं 287 आएगा, चेक कर लो। 1000 से क्योंकि कैरिंग आएगा तो 9 में से 7 जाएगा, 2 ही बचेगा, 187 नहीं आएगा, 287 आएगा। अब देखो 475 को 999 से किया तो 475 में से 1 माइनस कर दिया, 470। सर 187 ही आ रहा है। क्या बात कर रहे हो, प्रोडक्ट सही में? सर हाँ हाँ। तुम्हारे सामने करते हैं हम या लेंथी कैलकुलेशन। सर मेरा तो 287 आ रहा है। 287 ही है, आप लोगों का कैलकुलेशन। मेरा भी 287 आ रहा है। 287 ही है। 287 भाई जिस अच्छा तू मैथ्स भूल गया है। चलो ठीक है, इसमें से 1 माइनस किया और इसको फिर इसी को 1000 से माइनस किया आपने, तो 5 2 और यहाँ 5, तो ये 474525 ये डायरेक्ट प्रोडक्ट आया। ये आप लोगों को किस किस को मेथड समझ में नहीं आया, रेज योर हैंड, मैं फटाफट उसको बताऊंगा। जिसको नहीं आया अपने हाथ उठाओ, मैं उसको फिर से रिपीट करा रहा हूं। प्रेसिन को नहीं आया, और चलो प्रेसिन फिर से देखो। जैसे 63 इंटू 99 होता है ना, तो आप पहले क्या करो, 63 2 डिजिट का नंबर है, 99 भी 2 डिजिट का नंबर है, तो पहले आप क्या करो 63 में से 1 माइनस कर दो, और फिर 63 में से 1 माइनस कर 62, और फिर 63 को 100 में से माइनस करना, तो ये 37 आया। ऐसा क्यों होता है उसका रीजन बताता हूं। लास्ट टाइम आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ा था 100 माइनस 1, तो पहले आपका 6300 माइनस 63, इससे ये आंसर अपने आप निकलता है। लेकिन ये कौन करेगा इतना लंबा, इसलिए मैंने शॉर्टकट्स निकाल दिया। ये 75 से 1 माइनस किया और फिर इसी को 100 से माइनस कर देना। जैसे ये नंबर है, इसमें से 1 माइनस किया 712, और फिर इसको 1000 से माइनस, क्योंकि 3 डिजिट का है तो 1000 से माइनस करना। चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, आप लोग फटाफट दिखाओ, फिर मैं आगे कंटिन्यू पढ़ाता हूं उसको। ये नंबर है 475 इंटू 99999, 42 इंटू 9999,
4762 into 99999. 236 into 999. 415 into 9999. चलो इसको 5 क्वेश्चन को मेरे को सिर्फ चाहिए सिर्फ 30 सेकेंड्स के अंदर, 30 सेकेंड्स। डिम्पल, आपको मेथड समझ में आ रहा है क्या किया मैंने? डिम्पल सो गई? नहीं आया तो कोई बात नहीं, ये तो हम लोग शॉर्टकट कर रहे हैं। आप लेंथी मेथड से कर सकते हो, लेकिन शॉर्टकट आया तो आपका टाइम बचेगा, उतना फास्ट हो जाएगा। हो गया आप लोगों का? अरे बाप रे, बहुत ज्यादा टाइम हो गया। कहा चलो, किसी का हो गया? यस सर। किसका हो गया? सर दो बार लास्ट बाकी सर हो गया। अरे सर हो वाह, गया। जानवी का हो गया। ग्रेट जानवी। सर मेरा भी हो गया। किसका? मेघा का? सर मेरा भी हो गया। अरे वाह, इतना स्पीड से। शॉर्टकट से किया ये लेंथी मेथड? शॉर्टकट। चलो मैं इसके आंसर से आपके मैच करते हैं, ठीक है? सब लोग कैलकुलेशन छोड़ दो। अब यहाँ ध्यान देना कैसे करना है। सबसे पहले ये जो डिजिट है 475, 3 डिजिट है, तो ये 3 डिजिट 3 9 को छोड़ दो। एक्स्ट्रा 9 कितने हैं? 99 आए आपके। अब सबसे पहले क्या करेंगे, 475 में से 1 माइनस किया, 474 आया। फिर जो 2 एक्स्ट्रा 9 बचे तो बीच में लगा दो, 99। फिर 475 को 1000 से माइनस करना है, तो ये आ गया 525। तो ये इसका प्रोडक्ट है बिना लेंथी कैलकुलेशन। अब यहाँ देखो 32 है, तो 2 डिजिट का तो 2 9 बच रहे हैं, वो बीच में आ जाएंगे। पहले 32 में से 1 माइनस किया, 31, 99। फिर 32 को 100 से माइनस 2 डिजिट है तो 100, तो यह 868 आ गया, थर्ड वाला। अब देखो इसमें 4 डिजिट है, 4 9 हमने लगा दिया, 8 9 हमारा बच रहा है, वो बीच में हमें रखना है। तो यहाँ 4761 लिया, बीच में हमने एक 9 डाला क्योंकि एक 9 एक्स्ट्रा था। फिर इसको 10,000 से माइनस किया, 5238। अब इसके बाद हमने ये देखो इक्वल है तो कोई 9 एक्स्ट्रा नहीं बचा, तो इसको हम डायरेक्टली 235, फिर इसी को 1000 से माइनस किया, 764। लास्ट वाला, लास्ट में 3 है, 3 आगे एक 9 एक्स्ट्रा बचा, तो 9 बीच में रखना पड़ेगा। तो आपने लिखा 47414 और यहाँ इसको 1000 से माइनस किया, 585। ये आपके प्रोडक्ट। देखो मेरे को मैक्सिमम 5 सेकंड लगे। आपको इतना फास्ट कैलकुलेशन मेरे को सिखाना है, कैसे मल्टीप्लिकेशन को कैसे स्पीड से बढ़ाना है। ये आया समझ में आप लोगों को? यस सर। यस सर। आया? रेज योर हैंड। जिसको नहीं आया मैं इसको एक्सप्लेन करूं फिर से। अपने हाथ दिखाओ जिसको इसको नहीं आया। धर्मराज को नहीं आया, चलो धर्मराज फिर से देखो। धर्मराज फर्स्ट वाले 475 और ये कितने 9, इसमें 3 नंबर है, तो 3 9 छोड़ के एक्स्ट्रा 9 2 बच रहे हैं आपके। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 475 में से 1 माइनस कर दो, 474। जो 2 एक्स्ट्रा 9 उसको बीच में रख दो, फिर इसको 1000 से माइनस करना है, तो 5 दो, ये आ गया आपका 525। बस इसको मतलब 1000 से माइनस इसलिए करना कि 3 डिजिट का हो तो 1000, 2 डिजिट का होगा तो 100 से माइनस करना है। जैसे ये 2 डिजिट का है, तो अब जैसे इसमें करना है
32 तो 2 9 आ रहे, 2 9 को बीच में रखना पड़ेगा, तो आपने लिखा 31 पहले लिखा, 2 9 बीच में डाले, फिर इसको 100 से माइनस किया तो 68 आ गया। ये आपका डायरेक्ट प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, धर्मराज समझ में आया बेटा? यस सर। अब देखो इसमें बताओ, इसमें क्या आएगा, 4 7 6 1 आ जाएगा। फिर देखो इसमें 4 9, तो एक 9 बीच में डाल दो, क्योंकि चार नंबर होने चाहिए, तो बीच में हमने एक 9 डाल दिया, फिर इसको 10,000 से माइनस करके पीछे लिख देना, तो आपका प्रोडक्ट फटाफट हो गया। जैसे इसमें देखो 3 3 है, तो इसमें कोई 9 बीच में नहीं रखना है, 2 3 5 लिखा, फिर इसके बाद इसको 1000 से माइनस के पीछे लिख दिया, फटाफट हो गया आंसर। ठीक है, तो ये आप लोग मेरे को, मैं आप लोगों को सभी लोगों को बोलूंगा कि मैं आप लोगों को 20 क्वेश्चन दूंगा घर के लिए एक्स्ट्रा। इसी तरह का मल्टीप्लिकेशन आप लोग अपनी टाइम लिमिट फिक्स करना कि 1 मिनट के अंदर आप लोगों को 20 क्वेश्चन करने हैं बिना कैलकुलेटर यूज किए, कैलकुलेटर से भी चेक करना है कि आपने राइट किया या रॉन्ग किया। तो अभी हमारा ये हो गया आज एक क्वेश्चन। अब आप नेक्स्ट देखो, एक्सरसाइज होमवर्क में नोट डाउन कर लो आप लोग। एक्सरसाइज 2.3 2.4 में आप लोगों को 2.4 एक्सरसाइज पूरी करनी है और 2.3 पूरी करनी है। ये 2 एक्सरसाइज हमने आज प्रैक्टिस किया है। ओके, समझ आ गया आप लोगों को बच्चों? यस सर। क्योंकि बेटा एक ही मिनट में 1 मिनट में कुछ सर बोलो। सर ये दूसरी मेथड में भी मतलब 9 से मल्टीप्लिकेशन नहीं करे तो भी हो सकता है? नहीं, इसके लिए मैं बताऊंगा, दूसरा टेक्निक है मेरे पास। अभी सिर्फ 99 का, जिसमें हम लोग वो नहीं यूज करते थे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, उसके लिए मैंने समझाया। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वाले कंसेप्ट सिखा रहा हूं। ओके सर। बाद में मैं नए कंसेप्ट सिखाऊंगा तो अलग अलग नंबर में। अभी टाइम नहीं तो मेरे पास अलग नंबर वाला भी प्रोसेस है, वो मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। चलो बाय बच्चों, सी यू नेक्स्ट टाइम। कब मिलेंगे? बाय सर। सैटरडे। बाय बाय। चलो बाय बच्चों, बाय। एक मिनट में वो फिर ब्रेक हो जाता है, डर लगता है। निश्चित, हाय निश्चित। निश्चित, आज क्या करप्ट हो गया? आज मोबाइल करप्ट हुआ, क्या चीज तुम्हारा आज इतना लेट कैसे हो गए तुम? सर आया था सर सिर्फ। अरे मैंने आज पता कितने कितने शॉर्टकट्स मेथड बताए मल्टीप्लिकेशन के, तुमने तो ध्यान ही नहीं दिया। सर नहीं सर, आप समझा रहे थे तब देखा। अरे यार ऐसे थोड़ी ना, उसकी प्रैक्टिस भी तो कराई मैंने, सबने फटाफट करके दिखाया मेरे को। अच्छा तुम ऐसे तो सर मैं भी वो एक्सरसाइज कर दूंगा सर। वो नहीं, वो 2.3 टेक्स्ट बुक से नहीं है बेटा, ये टेक्स्ट बुक से नहीं, ये तो वैदिक मैथ सिखा रहा था मैं आज। टेक्स्ट बुक के 2 एक्सरसाइज करनी है। चलो बाय सर। बाय। बाय सर।